भाई आखिरकार वो मूवी रिलीज हो गई है जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वरुण धवन और जानवी कपूर की सन्नी की तुलसी कुमारी। जी हाँ, ये फिल्म मैंने देख ली है और मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो यार माफ कर देना। और हाँ, मेरी आवाज खराब हो रही है क्योंकि मुझे कॉल्ड हो रहा है, तो इसके लिए भी पहले से सॉरी। फिल्म की शुरुआत होती है सन्नी कुमार बड़ी उम्मीदों के साथ अपनी गर्लफ्रेंड अनन्या यानी सनाया को प्रपोज करने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो उसे इम्प्रेस करने के लिए बाहुबली जैसा ड्रेसअप भी करते हैं क्योंकि अनन्या की फेवरेट फिल्म है बाहुबली, तो वो उसे बाहुबली किरदार टाइप में ही प्रपोज करना चाहता है। फिर हमें थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे अनन्या की डायमंड की अंगूठी गुम गई है और वो बड़ी परेशान है। वहीं पे सन्नी यानी वरुण की एंट्री होती है और वो बोलता है कि मैं आपकी अंगूठी ढूंढ के लाता हूँ, और वो अपनी अंगूठी ढूंढ के ले भी आता है और बोलता है कि मेरे बाप ने बोला था एक अंगूठी हमेशा साथ रखना क्योंकि ये कभी काम आ सकती है। सन्नी वहीं पर अनन्या को प्रपोज करता है और अनन्या हाँ कर देती है। 3 साल का इनका रिलेशनशिप है। हमें फिर से प्रेजेंट डे में लाया जाता है जहाँ पे सन्नी बाहुबली ड्रेसअप में खड़ा है और सनाया वहाँ पे पहुंचती है, यानी अनन्या वहाँ पे पहुंचती है विद सूटकेस। सन्नी अपने दोस्त को मोबाइल देता है और बोलता है कि जब मैं उसको रिंग पहनाऊं तो तू यार सब कुछ कैप्चर कर लेना। फिर क्या था, सन्नी अपनी डायमंड की रिंग निकालता है और अनन्या को प्रपोज करने की कोशिश करता है, पर अनन्या उससे मना कर देती है। बोलती है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, अपन दोनों से सिचुएशन रिलेशनशिप में थे। सन्नी बोलता है ये क्या होता है, वो बोलता है कि जब तक मन करा तब तक साथ रहे, और बाद में एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिया। सन्नी गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है क्या तुम मुझे 3 साल से सिर्फ यूज कर रही थी। वो बोलती है नहीं, 3 साल से हम दोनों एक दूसरे को परख रहे थे, पर अब तुम मुझे लगता है तुम मेरे काबिल नहीं हो, और मेरे मम्मी पापा को भी यही लगता है। मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए एक लड़का ढूंढा है विक्रम, जो करोड़पति है। विक्रम कहता है कि 3 हफ्ते में तुम्हें उससे प्यार हो गया, उससे शादी करना चाहती हो, और 3 साल में तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हो, मुझसे शादी नहीं कर सकती। वो कहती है मैं क्या करूं, मेरे मम्मी पापा चाहते हैं तो मुझे उससे ही शादी करनी होगी, और वो उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। 3 हफ्ते में उसकी गर्लफ्रेंड यानी अनन्या की शादी है। बहुत ज्यादा सन्नी डिप्रेस हो जाता है और एकदम से उसके ऊपर पुतला गिरने लगता है, तभी उसका दोस्त उसको बचा लेता है। सन्नी बहुत दुखी है और सैड सॉन्ग स्टार्ट होता है। उसके माँ बाप भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, दोस्त भी समझाने की कोशिश करता है, पर वो बहुत दुखी है। पर वो विक्रम का पूरा डेटा निकालता है और पता पड़ता है कि विक्रम ने भी अभी थोड़े दिन पहले एक लड़की से ब्रेकअप किया है। यहीं पे सन्नी की बत्ती जल जाती है और वो विक्रम से ब्रेकअप की हुई लड़की से मिलने के लिए एक्साइटेड हो जाता है और उसको ढूंढने लग जाता है। आखिरकार उसका दोस्त विक्रम की गर्लफ्रेंड का पूरा डेटा निकाल लेता है। विक्रम की गर्लफ्रेंड यानी तुलसी कुमारी यानी जानवी कपूर एक स्कूल में टीचर है। फिर हमें सीधे तुलसी कुमारी दिखाई जाती है जो कि काफी रो रही है और बोल रही है कि विक्रम ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, जबकि हमारा 12 साल का रिलेशनशिप था, और वो एक ऐसी लड़की के लिए मुझे छोड़ के चला गया जो उससे सिर्फ 3 हफ्ते पहले मिली है। उसकी सहेली उसको समझाने की कोशिश करती है कि रो मत, तेरे लिए बहुत अच्छे लड़के बने, पर वो बार बार रोए जा रही है। विक्रम ने तुलसी कुमारी से इसलिए ब्रेकअप कर लिया क्योंकि उसकी माँ ने उसके बाप को डंप किया था और उन दोनों का तलाक हो गया था। तो विक्रम के माँ बाप नहीं चाहते कि वो ऐसी लड़की से शादी करे जिसकी माँ ने उसके पति को डंप किया था। ये लड़की घर नहीं बनाएगी, रिश्ता तोड़ देगी, इसलिए विक्रम जानवी कपूर से यानी तुलसी कुमारी से ब्रेकअप कर लेता है। फिर हमें सीधे स्कूल का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे जानवी कपूर बच्चों से बात कर रही हैं और वहीं पे सन्नी और उसका दोस्त आता है और तुलसी कुमारी से बात करता है। सन्नी से वो बोलती है सर एडमिशन का टाइम निकल चुका है, आप अपने बच्चे को अगले साल लाइएगा। सन्नी उससे बोलता है क्या, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। फिर सन्नी उससे बात करता है और अपने पूरे दिल का हाल बताता है और ये भी बताता है कि तुम्हारे विक्रम ने मेरी गर्लफ्रेंड से शादी कर रहा है। तुलसी कुमारी फिर रोने लग जाती है। सन्नी बोलता है ये लड़की है, ये पागल है यार, इसे तो मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा देना चाहिए। कब हंसती है कब रोती है पता ही नहीं पड़ता। सन्नी उसे पूरी बात पूछता है कि विक्रम ने तुमसे ब्रेकअप क्यों किया, तो वो उसको पूरी बात बताती है कि विक्रम ने उससे ब्रेकअप क्यों किया। सन्नी उसको बोलता है कि मेरे साथ दो, हम दोनों इनकी शादी तोड़ देंगे। तुलसी कुमारी रोते हुए बोलती है मैं एक संस्कारी लड़की हूँ, मैं किसी की शादी नहीं तोड़ सकती और न ही मैं तुम्हारा साथ दूंगी, और वो ये कह के चली जाती है। इधर तुलसी कुमारी बैठ के रो रही है और उसके पापा उससे कह रहे हैं कि बेटा रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी लाइफ में बहुत अच्छे लड़के आएंगे, और उसकी सहेली उसको समझाती है कि तुम्हें उससे बदला जरूर लेना चाहिए। तो तुलसी कुमारी सन्नी को फोन करती है और सन्नी उसे एक बकवासी शायरी सुनाता है, पर तुलसी कुमारी उससे कहती है शायरी मेरी तुम्हारे समझ में नहीं आ रही, पर मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। सन्नी उसे कहता है तो जल्दी से सीएटी कैट बनने के लिए तैयार हो जाओ। तुलसी कुमारी कहती है क्या मैं बिल्ली बन जाऊं? वो बोलता है बिल्ली नहीं, केएटी कैट यानी कैटरीना कैफ। फिर हमें सीधे शादी वाले लग्जरी मेंशन में ले जाया जाता है जहाँ पे सनाया यानी अनन्या और विक्रम की शादी की तैयारी हो रही है और उसकी शादी का काम संभाल रहा है मनीष पॉल जो एक शादी इवेंट मैनेजर है। यहाँ पे अनन्या और विक्रम के पेरेंट्स आए हुए हैं, पूरी फैमिली आई हुई है और एकदम से एंट्री होती है सन्नी की। अनन्या उसे देख के बुरी तरीके से चौंक जाती है कि यहाँ पे सन्नी क्या कर रहा है, और एकदम से सन्नी
के पीछे से एंट्री होती है तुलसी कुमारी, जो छोटी सी फ्रॉक में एकदम कैटरीना कैफ जैसी लग रही है, यानी जानवी कपूर। तुलसी कुमारी को इतने हॉट अंदाज में देखने के बाद विक्रम का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो सोचता है क्या तुलसी कुमारी कभी इतनी खूबसूरत भी लग सकती थी। एकदम से वो दोनों वहाँ पे आते हैं। सन्नी एकदम नाटक करने लगता है और पूछे, ओ गॉड तुम यहाँ पे। और तुलसी भी इसी तरीके से नाटक करती है, विक्रम से पूछती है, ओ लोग तुम लोग यहाँ पे कैसे पहुंचे। तो वो दोनों बताते हैं कि ये मेरा एक्स है और ये मेरी एक्स है। तो वो दोनों बोलते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। विक्रम पूछता है ये कब हुआ और तुम कब इसकी गर्लफ्रेंड बनी। तो सन्नी बोलता है जब तेरा ब्रेकअप हुआ तब ये मेरी गर्लफ्रेंड बनी। अनन्या पूछती है पर ब्रेकअप तो हमारा थोड़े दिन पहले ही हुआ है। तो सन्नी उसको बोलता है कि हाँ मैं अपने आंसू पोंछने के लिए रेस्टोरेंट गया था और तुलसी भी वहीं पे आई हुई थी बच्चों के साथ। बच्चा एक समय से गिरने लगा और मैंने उस बच्चे को बचा लिया, तभी मैंने तुलसी का दिल जीत लिया। मनीष पॉल जो कि एक शादी इवेंटर है, वो उनकी बात सुन के बड़ा ही एक्साइटेड हो जाता है। बोलता है कितने खुले विचारों के लोग हैं आप लोग भी इस शादी में इनवाइट हो। और सन्नी बोलता है अनन्या की मम्मी को पसंद नहीं आएगा। तुलसी बोलती है विक्रम की मम्मी को पसंद नहीं आएगा। वो बोलता है सबको पसंद आएगा, आप लोग शादी में इनवाइट हो। और हर प्रोग्राम में उनको इनवाइट करता है। और इसके बाद दोनों अपने कमरे में चल जाते हैं। तुलसी उससे बोलती है कि मैंने बिल्कुल ठीक किया ना। सन्नी उससे बोलता है तुम तो एकदम पटाखा लग रही थी, तुमने सबको चित कर दिया। और एकदम से सन्नी की गोद में गिर जाती है। सन्नी उसको देख के एक्साइटेड हो जाता है। सन्नी तुलसी से कहता है कि मैं दूसरा रूम ले लेता हूँ। तुलसी कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें खाऊंगी नहीं, मेरे साथ ही रहो, नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा। फिर क्या था, सीधे हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे तुलसी कुमारी एकदम हॉट अंदाज में पहुंची है और सनी भी काफी हॉट लग रहा है। और वहीं पे स्टार्ट होता है एक गाना। अनाया सनी के साथ तुलसी कुमार को देख के बहुत ज्यादा नफरत कर रही है, गुस्सा हो रही है, जलस हो रही है। वहीं पे विक्रम का भी यही हाल है। एक के बाद एक इवेंट होना शुरू हो जाते हैं और सनाया बहुत ज्यादा तुलसी कुमार से जलने लगती है। तुलसी कुमारी पूरी कोशिश करती है अनाया को विक्रम से दूर करने की और सनी भी पूरी कोशिश करता है विक्रम को सनाया से दूर करने की, यानी अनाया से दूर करने की। इसी बीच में हल्दी फंक्शन होता है जहाँ पे विक्रम की माँ तुलसी कुमारी को बुरी तरीके से डांट देती है और ये तक कहती है कि तुम्हारी औकात नहीं है मेरे बेटे से शादी करने की, मेरे बेटे से दूर रहो, मैं जानती हूँ तुम मेरे बेटे की शादी बर्बाद करने के लिए आई हो। तुम्हारी माँ ने जिस तरीके से तुम्हारे बाप को डंप किया था वैसे ही तुम भी हो, किसी से भी शादी करोगी उसका रिश्ता बन नहीं पाएगा। और उसका भाई भी उसे गंदा गंदा बोलता है। विक्रम का भाई और विक्रम की माँ उसे गंदा गंदा बोल के चले जाते हैं। तुलसी कुमारी रोने लगती है और वहां से जाने लगती है। विक्रम उसके पीछे भगता हुआ आता है और उससे माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता है मेरी माँ और मेरे भाई ने तुम्हें बहुत गंदा गंदा बोला है। वो बोलती है कोई बात नहीं, अगर तुम मुझसे अब भी प्यार करते हो तो शादी तोड़ दो। विक्रम बोलता है क्या? वो बोलती है कुछ नहीं और वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में सन्नी आता है और उसका हाथ पकड़ता है और खींचता है और उसको शादी में ले जाता है और दोनों फिर वहां पे जम के डांस करते हैं। शादी में खूब दारू पार्टी होती है, सब दारू पीते हैं, सब एंजॉय करते हैं। फिर हमें सीधे डायरेक्ट तुलसी कुमारी का बेडरूम दिखाया जाता है जहाँ पे सनी खड़ा है और तुलसी कुमारी लेटी है। सनी उसे पूरी बात पूछता है। सनी को पूरी बात बताती है कि उसकी माँ ने उसके बाप को क्यों डंप किया था और वो रोने लगती है। वो बोलता है तुम बहुत प्यारी हो, तुम चिंता मत करो, विक्रम तुमसे बहुत प्यार करता है और मैं एक ना एक दिन तुम दोनों को मिला दूंगा। तुलसी रोते हुए सनी की बाहों में आ जाती है और दोनों लेट जाते हैं। तुलसी उससे बोलती है क्या वो मुझसे सही में प्यार करता है? वो बोलता है कि हाँ वो तुमसे प्यार करता है। क्या तुम उससे प्यार करती हो? वो बोलती है बेशक मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। और दोनों बातें करते करते खप सो जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता। इसी बीच में सनी कुमार को एक सपना आता है जिसमें सनी कुमार बाहुबली गेटअप में है और वो अनन्या को प्रपोज करने के लिए नीचे बैठा है, हाथ में डायमंड अंगूठी है और वो अनन्या को बोलता है अनन्या मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और जैसे अनन्या पलटती तो वो अनन्या नहीं थी, वो तुलसी कुमार थी। वो तुलसी को देख के चौंक जाता है और बोलता है ये क्या हो गया, मैं तो अनन्या से प्यार करता हूँ, तुलसी मेरे सपने में क्यों आई? वो भगा भगा उसके दोस्त के पास जाता है और पूरी बात उसको बताता है। उसका दोस्त उससे कहता है अबे साले अनन्या पे फोकस कर, अगर तुलसी के साथ पूरा टाइम बिताएगा तो तुलसी ही सपने में आएगी ना, तुलसी से दूरी बनाना शुरू कर दे। सनी तुलसी कुमार से दूरी बनाने की पूरी कोशिश करने लगता है और इसी बीच में एक होली का सॉन्ग आता है जिसमें दोनों हीरोइन है सनन्या और तुलसी कुमार दोनों की दोनों एक व्हाइट ड्रेस में पहुंची हैं, शॉर्ट ड्रेस में, और वहां पे गाना स्टार्ट होता है और यहीं पे तुलसी कुमारी को एहसास होता है कि वो सन्नी से कहीं ना कहीं प्यार करती है। गाना खत्म हो जाता है जहाँ पे सब ड्रंक में है और तुलसी कुमारी मजाक मजाक में अनन्या को बोलती है हम तुम्हारी शादी तोड़ने आए हैं। ये सुन के सब हंसने लगते हैं क्योंकि सबने दारू पी रखी थी। एकदम से हमें दिखाया जाता है कि तुलसी कुमारी काफी ज्यादा सैड है और वो रोने लगी है। तो सनी वहां पहुंच जाता है। वो बोलता है क्यों रो रही हम? वो उससे बोलती है मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। तो वो बोलता है पापा को फोन कर लो। तो वो बोलती है अरे नहीं नहीं, पापा का स्लीपिंग टाइम है, मैं उन्हें फोन करके परेशान नहीं कर सकती। तो वो बोलता है तुम एक मैसेज कर दो प्यारा सा, और हाँ आंसू दिखाई दे रहे नहीं चाहिए, नहीं तो पापा को पता पड़ जाएगा। तो वो तुलसी कुमारी उससे बोलती है कि तुम्हारे पास पापा वाली शायरी है। वो एक उसे फनी सी शायरी सुनाता है। तुलसी कुमारी हंसने लगती है और बोलती है तुम तो बिल्कुल हीरा हो हीरा। सनी ये बात सुन के काफी खुश होता है और तुलसी कुमारी वहां चली जाती है। 3 बजे वो अपने पापा को बोलता है कि पापा तुलसी ने मेरी तारीफ की, उसने बोला मैं हीरा हूँ हीरा।
वो काफी खुश होता है और उसके माँ बाप भी काफी खुश होते हैं। फिर सीधे हमें एकदम से तुलसी कुमारी को जाते हुए दिखाया जाता है कि तुलसी कुमारी सब कुछ छोड़ के जा रही है। सनी भगता हुआ जाता है, तुलसी से कहता है तो मुझे अकेले छोड़ के कहाँ जा रही हो? वो बोल रही है कि मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ भी ठीक नहीं ले रहा। तो वो उसका बैग पकड़ता है, वो तुलसी से पूछता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुलसी गुस्सा हो जाती है, वो बोलती है तुम मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहे। तो वो बोलता है तुम्हें रोकने की कोशिश क्या करूँ, तुम तो सामान पैक करके जाने की तैयारी कर रही हो। तो वो बोलती है मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जहाँ पे वो मुझे 1% भी भाव नहीं दे रहा और मैं उसके आगे पीछे भाग रही हूँ। क्योंकि अब तुलसी के दिल में सनी था, ना कि विक्रम। वो सनी से प्यार करने लगी थी पर वो बता नहीं सकती थी क्योंकि सनी अनन्या से प्यार करता है। सनी उससे कहता है तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें तुम्हारा प्यार दिला के रहूंगा। सनी एकदम एक्साइटेड होकर बोलती है क्या वो मुझसे सही में प्यार करता है? क्या वो मुझसे सही में प्यार करता है? सनी एकदम से झुंझुन जाता है और बोलता है हाँ वो तुमसे सही में प्यार करता है, क्योंकि सनी भी कहीं ना कहीं से तुलसी कुमार से प्यार करने लगा था। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डाइनिंग टेबल हॉल लगा हुआ है, सब लोग खाना खा रहे हैं। तुलसी अपने हाथों से सन्नी को खाना खिला रही है और ये बात देख के अनाया बहुत ज्यादा जल जाती है और वो भी मच्छी लेके विक्रम को जबरदस्ती मुंह में ठूस देती है। विक्रम बिना देखे ही मच्छी खा लेता है और एकदम से खांसना शुरू कर देता है। तो वो बोलती है क्या हुआ तुम्हें? तो तुलसी बोलती है क्या तुमने उसको फिश खिला दी? फिश से उसको एलर्जी है। उसको एकदम से हॉस्पिटल लेके जाया जाता है जहाँ पे तुलसी अपने सनी के साथ आ रही है और अनन्या विक्रम को लेकर सीधे हॉस्पिटल पहुंचती है, जहाँ पे विक्रम का भाई तुलसी को रोक देता है कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, अनन्या उसके साथ है। सनी उसका हाथ पकड़ लेता है और तुलसी से कहता है तुम अंदर जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर उसको इंजेक्शन देने ही वाला था, अनन्या वहां खड़ी है। तुलसी को मारिया पहुंचती है, बोलती है अरे इसको ये इंजेक्शन मत देना नहीं तो इसको हार्ट अटैक आ जाएगा। और डॉक्टर समझ जाता है कि मछली के टाइम पे ये इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। और जब वो बाहर आता है तो सबके सामने कहता है कि बहुत अच्छी बात है कि इस लड़की को सब कुछ पता था, इस लड़की का तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए, नहीं तो गलती से उसको वो इंजेक्शन दे देते तो उसको कार्डियो अरेस्ट आ सकता था, वो पैरालाइज हो सकता था। हमें तुलसी कुमार का सबको धन्यवाद कहना चाहिए। सनी ये बात सुनिए बहुत दुखी होता है और तुलसी को दिल दिल में बहुत प्यार करने लगता है और सोचता है कि तुलसी जैसी लड़की मुझे नहीं मिल सकती। फिर हमें सीधे होटल का सीन दिखाई देता है जहाँ पे सनी अनाया के साथ बैठा है और वो बोलता है कि शादी के बाद मुझे भूलते नहीं जाओगी। वो बोलती है नहीं, शादी के बाद मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है, इतने सारे हनीमून पे जाना है। तो वो बोलता है अब तो तुम मिसेस विक्रम बन चुकी है। वो बोलती है मैं शादी कर रही हूँ, अपनी आइडेंटिटी नहीं खो रही। वो बोलता है तुम अपनी आइडेंटिटी तो नहीं खो रही पर शादी के बाद तुम्हारे पीछे मिस्टर विक्रम लगेगा ही सही। और वो बोलता है तुम्हारा पति होगा पैसे वाला, पर पैसे वाला होने का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी आइडेंटिटी खो दो। तुमने अपनी जॉब क्यों छोड़ी? अनन्या बोलती है कि मम्मी चाहती थी मैं जॉब छोड़ दूं क्योंकि शादी का टाइम है, शादी में बहुत बिजी रहूंगी, जॉब नहीं कर पाऊंगी, इसलिए शादी के लिए मैंने जॉब छोड़ दी। तो वो बोलता है अपने सपनों को मत छोड़ देना और अपने आइडेंटिटी को मत छोड़ देना। ये सुन के अनन्या कहीं ना कहीं से हिल जाती है। उसको एहसास होता है कि विक्रम उसके लिए सही लड़का नहीं है। वो अपनी माँ के पास जाती है और उससे बोलती है कि तुमने हमेशा मुझे परफेक्ट चीज दी, परफेक्ट MBA कराया, परफेक्ट लाइफ दी, परफेक्ट कपड़े पहनाए, क्यों? क्योंकि मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आ सके। तो उसकी माँ बोलती है नहीं बेटा मैं तुम्हें खुश देखना चाहती थी। तो वो बोलती है अगर तुम मुझे खुश देखना चाहती थी तो तुमने मेरी शन्नी से शादी क्यों नहीं होने दी? उन्होंने कहा शन्नी तुम्हारे लायक नहीं है। उन्होंने कहा शन्नी ही मेरे लायक है और मैं ये शादी नहीं करूंगी। उसकी माँ से रोकती है और वो कहती है मैं समझ चुकी हूँ, अगर विक्रम से शादी की तो ये शादी चलेगी नहीं। और वो वहां से भक्ति भी जाती है। और फिर हमें एकदम से विक्रम का सीन दिखाया जाता है। विक्रम भी भक्ता हुआ जा रहा है जहाँ पे उसका भाई और उसकी माँ से रोक लेती है और बोलते हैं कहाँ जा रहे हो? वो बोलता है मैं तुलसी के पास जा रहा हूँ और तुलसी से ही शादी करूंगा, अनन्या से शादी नहीं कर सकता। अगर ये शादी की तो हमारी लाइफ खराब हो जाएगी। तो उसका भाई कहता है तू कोट तो मेरी मर्जी से पहनता है, कपड़े मेरी पसंद के पहनता है, तू शादी अपनी पसंद से कैसे कर सकता है? तो वो बोलता है कोट भैया एक दिन के लिए पहनता हूँ पर शादी लाइफ टाइम के लिए, इसलिए तुलसी ही मेरी जिंदगी की सब कुछ है। उसका भाई उसको थप्पड़ मारता है पर वो नहीं रुकता और भगता हुआ निकल जाता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सन्नी को एहसास होता है कि वो तुलसी के बिना नहीं रह सकता और वो भी वहां से भगता है। सन्नी भगता हुआ आ रहा है और इधर से अनाया से उसकी टकराव हो जाता है। अनाया उसको बोलती है कि मैं विक्रम से शादी नहीं कर सकती और मैंने विक्रम को मना कर दिया है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे एहसास हो चुका है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, हम दोनों शादी कर लेते हैं। सन्नी उसको बोलता है अच्छी बात है तुम्हें एहसास हो गया पर मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। वो बोलती है कब से? वो बोलने लगा 3 दिन में ही मैं उसे समझ गया और 3 दिन में मुझे एहसास हो गया कि तुलसी से अच्छी लड़की मुझे नहीं मिल सकती। अनाया रोने लगती है और बोलती है कि मैंने बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड खो दिया, बहुत अच्छा साथी खो दिया, पर कोई नहीं, तुलसी और तुम दोनों हमेशा खुश रहो। और सन्नी वहां से भगता हुआ जाता है और देखता है कि तुलसी और विक्रम दोनों गले लग रहे हैं और विक्रम उसको अंगूठी गिफ्ट कर रहा है। विक्रम से वो अंगूठी लेते हुए उसको हक करती है और एक तरफ सन्नी को देखती है और खुश होती है और बोलती है
सब कुछ ठीक है। सनी वहां से चला जाता है और सीधे अनन्या के पास जाता है, जो वहां पे अकेली बैठी रो रही है। वो अनन्या को पूरी बात बताता है और उससे वादा लेता है, जब तक तुलसी और विक्रम की शादी नहीं होती तुम किसी को नहीं बताओगी कि मैं तुमसे प्यार नहीं, मैं तुलसी से प्यार करता हूँ। अनन्या उसे प्रॉमिस करती है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अगले ही टाइम पे सुबह हो जाती है। अनन्या अपनी फैमिली के साथ और सनी सब लोग बोट में बैठ के जा रहे हैं, जहाँ पे तुलसी सनी को बाय कर रही है और कह रही है कि अपनी शादी में जरूर बुलाना। वो बोलता है कि तुम भी अपनी शादी में मुझे जरूर बुलाना। दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तुलसी विक्रम के साथ चली जाती है और सनी अनन्या के साथ चला जाता है। फिर एक सैड सॉन्ग स्टार्ट होता है, जहाँ पे सनी बहुत दुखी है और अपनी कार से कहीं जा रहा है। वहीं पे उसको विक्रम और तुलसी कुमारी दिखते हैं, दोनों एक दूसरे को हक कर रहे हैं। फिर सैड सॉन्ग के बाद हमें सीधे एक शादी मंडप में दिखाया जाता है, जहाँ पे अनन्या बैठी है और उसकी बहन की मेहंदी लग रही है और मेहंदी वाली बोल रही है कि विक्रम की दुल्हन की कल हमने मेहंदी लगाई है और आज विक्रम की शादी है। कि सुन के सनाया भक्ति भी जाती है, जहाँ पे सनी अपने दोस्त के साथ बोटिंग कर रहा है और रो रहा है। वो बोलती है क्या तुम तुलसी से प्यार नहीं करते? वो बोलता है बहुत करता हूँ, तो उसकी शादी है आज विक्रम से, चलो। वो बोलता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो सनाया कहती है, यानी अनन्या कहती है कि फिर मेरी शादी तोड़ने क्यों आई थी? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते थे, अब नहीं करते तो क्या हुआ? अब तुम तुलसी से प्यार करते हो और वो तुम्हारी ही है। सनी कहता है तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो तीनों भगते हुए जाते हैं, यानी उसका दोस्त भी उनके साथ भगते हुए जाता है और मंडप में पहुंच जाते हैं। वहां पे वो तुलसी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर तुलसी तो नहीं मिलती। वहां पे मिल जाता है विक्रम और विक्रम से सनी कहता है कि भाई ये शादी तोड़ दो। कहता है यार मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ, तू मेरी कितनी शादी तोड़ाएगा? अब मैं शादी नहीं तोड़ूंगा। वो उसको एक घूसा मारता है, दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। विक्रम की जिस लड़की से शादी होने वाली है वो लड़की वहां पे आ जाती है और ये देख के चौंक जाती है और विक्रम से कहती है अगर तुम इस लड़के से प्यार करते थे तो तुम मुझसे शादी क्यों कर रहे हो? तो सनी कहता है मैं इससे प्यार करता था। छी। विक्रम कहता है कि अरे ये मुझसे प्यार नहीं करता, ये मुझसे लड़ाई कर रहा है। सनी कहता है अरे पागल हो क्या, मैं इससे शादी थोड़ी करने वाला हूँ, मैं तो यहाँ पे दुल्हन को लेना आया हूँ और दुल्हन से मैं बहुत प्यार करता हूँ। वो लड़की यानी दुल्हन ये बात सुन के चौंक जाती है और उसके एक थप्पड़ मारती है, बोलती है तुम मुझसे कब से प्यार करने लगे और मैं तुमसे प्यार क्यों करूंगी? वो बोलता है तुम दुल्हन हो तो तुलसी कहाँ है? विक्रम उसको पूरी बात बताता है कि तुलसी ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि जब तक तुम्हारी और अनन्या की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। अरे यार जब तुम्हें 3 दिन में उससे प्यार हो गया तो 1 महीने में क्या मुझे सड़की से प्यार नहीं होता? नहीं हो सकता। जा मेरे बाप कितनी मेरी शादी तुड़वाएगा, अब मुझे सड़की से शादी कर लेने दे। सब हंसने लगते हैं। सन्नी बोलता है क्या मैं जाऊं? सब बोलते हैं जा बाप जा, जल्दी जा। वो भगता हुआ तुलसी कुमारी के स्कूल में पहुंचता है, जहाँ पे इवेंट हो रहा है और तुलसी कुमारी बच्चों को संभाल रही है। एकदम से वो तुलसी से पूछता है, तुलसी उसको देखती है कि आप लेट हो गए हैं, आपका बच्चे का एडमिशन अब नेक्स्ट टाइम होगा। वो बोलता है यार अभी तो शादी नहीं हुई, अपने दुल्हन ने ऐसे पूछना आया हूँ क्या वो मुझसे शादी करेगी? वो बोलती है व्हाट? वो बोलती है हाँ मेरी दुल्हन है यानी तुम। और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तुलसी उससे बोलती है तुमने मुझसे क्यों छुपाया? सनी बोलता है तुमने भी तो मुझसे छुपाया, अगर तुम प्यार करती तुम पहले बोल देती। दोनों आपस में एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वहीं पे मैडम आ जाती है और बोलती है ये क्या कर रहे हो, बच्चे तुमसे क्या सीखेंगे? तुलसी को वो गोदी में उठाता है और बोलता है बच्चे जो सीखेंगे उसका पता नहीं, पर मुझे मेरी दुल्हनिया मिल गई। और इसके बाद एक हॉटी नोटी गाना स्टार्ट होता है, जहाँ पे तुलसी कुमारी और सन्नी कुमार एकदम हॉट अंदाज में डांस कर रहे हैं। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेन करने का अंदाज पसंद आए तो प्लीज यार एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और हाँ पसंद नहीं आए तो यार कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगी अगली बार और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की। और हाँ आवाज थोड़ी खराब है इसके लिए यार सॉरी, क्योंकि कोल्ड बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर आप लोगों की कोई फेवरेट मूवी है और आप चाहते हैं मैं उसे एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप कौन सी मूवी मुझसे एक्सप्लेन कराना चाहते हैं। मैं उसे पूरी तरीके से अच्छी तरीके से एक्सप्लेन जरूर